प्यारे बच्चों, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल निराला सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका निराला सर, जो अभी तक आपका विज्ञान का क्लास ले रहा था, आज मैं आपका अलग विषय जो संस्कृत विषय है उसके प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ाने जा रहा हूँ। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुभाषित, यानी सुंदर भाषा, अच्छी भाषा जिसमें बताई गई हो वही सुभाषितानी है। इसका प्रथम जो श्लोक है उसके शब्दार्थों के साथ उसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। प्रथम में आप सुभाषितानी का जो पहला श्लोक है इसको आप देखिए, सुनिए क्या है। सो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेहा। इसमें जो शब्द है उसके बारे में आप जान लीजिए। गुणा, यह गुण का बहुवचन रूप है, यानी प्रथमा बहुवचन में यह है, जिसका अर्थ होता है गुण। गुण गेसु, यह जो है ये सु जो लगा हुआ है, यह छठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, जिसका मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। भवन्ति, यह प्रथम पुरुष बहुवचन में है, भवति भवतः भवन्ति, यानी यह प्रथम पुरुष का आपका बहुवचन रूप है, जिसका मतलब होता है होते हैं। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, उसका अर्थ होता है वे, सह तौ ते, तो ते का अर्थ हो गया वे। निर्गुणम, यानी गुणहीन व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं है उसको निर्गुणम कहते हैं। दोषाः, यह जो है प्रथमा बहुवचन का है, दोष का रूप है, दोष दोषो दोषा, तो यह दोष है, यानी बहुत सारे दोष। ओ हो गया आपको प्रथमा बहुवचन में यह है। सुस्वादु तोया, इसका संधि विच्छेद है सु, स्वादु और तोया। सु मतलब सुंदर, अच्छा, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, और तोया का मतलब होता है पानी या जल। प्रभवंती, प्र और भवंती दो शब्दों से मिलकर के है। प्र का मतलब होता है प्रकट, और भवंती का मतलब होता है होते हैं, जो प्रकट होते हैं, यानी जहाँ से निकलती है। नद्य, यह प्रथमा बहुवचन का है, नदी, नदी नद्य, यानी नदियाँ, बहुत सी नदियाँ। समुद्र असाध्यम, यानी समुद्रम और असाध्य को मिल करके यह बना है, इसलिए इसको समुद्रम असाध्यम है, यानी समुद्रम माने समुद्र, असाध्य मतलब उसको प्राप्त करना, समुद्र को प्राप्त करना, यानी समुद्र में मिल जाना। भवेंत अपेया, यानी भवंती और अपेया, यानी जो पीने योग्य नहीं होती, अपेय यानी जो पीने योग्य नहीं है, अभवंती जो होती है यानी जो पीने योग्य नहीं होती है, उसको भवंत अपेया कहा जाता है। तो इस तरह से इसके सभी शब्दों के अर्थ आपने जान लिए। अब आप देखिए इसमें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, ट्रांसलेशन अगर जो करेंगे तो क्या होगा। तो गुण जो है गुणवान व्यक्तियों के पास में रहते हैं, यानी गुणियों के पास, गुणवान व्यक्ति को गुणी कहते हैं। तो गुण जो है अगर गुणियों के पास है तब तक वह गुण होता है, लेकिन जब वह गुण किसी गुणहीन व्यक्ति के पास में, यानी निर्गुण व्यक्ति के पास में चला जाता है, तब वही गुण दोष बन जाता है। सुंदर स्वादिष्ट जल लेकर निकलने वाली जो नदियां है, जो नदियां निकलती है सुंदर और स्वादिष्ट जल लेकर के बहती है, लेकिन समुद्र में मिलकर के वह जल जो है पीने योग्य नहीं रह पाता है। तो अब इसके भावार्थ ये हो गया आपका हिंदी अनुवाद इस सुभाषितानी का। इसके भावार्थ को आप समझिए।
है कि जिस प्रकार गुण जब तक गुणवान व्यक्तियों के पास में रहता है तब तक वह गुण गुण होता है। यानी जो गुणवान व्यक्ति के पास में गुण है तब तक वह गुण सही मायने में गुण है, लेकिन जैसे ही किसी गुणहीन व्यक्ति के पास में, यानी जो निर्गुण व्यक्ति है, निर्गुणम, तो उस व्यक्ति के पास में अगर जो गुण चला जाता है तो वही गुण दोष में परिणत हो जाता है, दोष बन जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि नदियों में सुंदर और स्वादिष्ट पीने योग्य जो जल रहता है वह जब समुद्र में मिलता है तो वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, खारा जल हो जाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से नदियों का पीने वाला सुंदर जल समुद्र में मिलने के साथ ही खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से गुण जब गुणी व्यक्तियों के पास रहता है तो वह गुण रहता है, लेकिन जैसे ही गुणहीन व्यक्ति के पास में जाता है वैसे ही वह दोष बन जाता है, वह गुण गुण नहीं रह जाता है। यह आपका सुभाषितानी का पहला श्लोक था और इसका भावार्थ, इसका हिंदी अनुवाद और इसका शब्दार्थ, इन तीनों को हमने देखा है। फिर अगले क्लास में हम अगला सुभाषितानी के श्लोक को देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।